अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुल्ला है और अतीक आपका मशहूर लक़ब है। लेकिन ये लक़ब इतना मशहूर हुआ कि बाज़ अफराद के जहन में ये बात रासिख हो गई कि आपका नाम ही अतीक है। मुहक्किकीन ने अपनी किताबों में इस बात को वजाहत के साथ तहरीर किया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुल्ला ही है, अतीक आपका मशहूर लक़ब है। अब अतीक का लक़ब आपको क्यों दिया गया, आपको अतीक कहे जाने की वजह क्या है? मुर्रिखीन ने और मुहद्दिसीन ने इसकी कई वजूहात अपनी कुतुब में तहरीर की हैं। अतीक का लफ्ज़ अरबी ज़बान में कई मानी के लिए इस्तेमाल होता है, तो हर माना का एतबार और लिहाज करते हुए उलमाए किराम ने कई निकात इस हवाले से तहरीर किए हैं। अतीक कदीम के माना में भी इस्तेमाल होता है। अतीक बमाना कदीम यानी कि पुराना। इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उम्दतुल कारी में और इसी तरह अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में और दीगर उलमा ने अपनी किताबों में ये तहरीर किया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम और खैर के मामले में कदीम हैं। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो मर्दों में सबसे पहले तस्दीक करने वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और खैर और भलाई और नेकी के मामलात में भी आप आगे रहा करते थे, आप मुकद्दम रहा करते थे। इसलिए खैर और इस्लाम के मामले में कदीम होने की वजह से आपको अतीक कहा जाता है। इसी तरह अतीक का एक माना करीम भी है, इज्जत वाला, शराफत वाला, वजाहत वाला। उलमा ने बयान किया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब ऐब से पाक था, उस पर कोई ऐब नहीं था। आप शानदार नसब के हामिल थे और आपका मुबारक नसब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक शजरे से भी मिलता है। इसलिए नसब की शराफत और वजाहत को देखते हुए आपको अतीक कहा जाता है। आपको अतीक कहे जाने की एक वजह अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा ऐनी ने और दीगर उलमा ने यह तहरीर की कि आपका चेहरा मुबारक बड़ा हसीन व जमील था। चेहरे के हुस्न व जमाल की वजह से आपको अतीक कहा जाता था। इसी तरह अतीक का एक माना होता है आज़ाद करने वाला। चूँकि आपने कई ग़ुलामों को ख़रीद कर राह खुदा में आज़ाद किया था, जिनमें सरे फ़हरिस्त हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके काफिर आका से ख़रीद कर इस्लाम की राह में नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिज़ा जोई के लिए, रब की रिज़ा पाने के लिए आज़ाद किया था। तो इस एतबार से आपको अतीक कहा जाता है। अतीक का एक माना आज़ाद शुदा भी होता है, यानी जिसको आज़ाद किया गया। इस माना से आपको अतीक कहा जाता है कि रब तबारक व तआला ने आपको जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया, जहन्नम की आग से आपको बरात अता फरमा दी है। और ये मुजदा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बज़ाते खुद अपने इस जानशीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाया है। और ये जो माना है कि इस माना का एतबार करते हुए आपको अतीक कहा जाता है, इस माना और इस तौजी की तायीद कई अहादीस से होती है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे तिरमिज़ी में हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नकल करते हैं कि एक मरतबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने इस जानशीन से, अपने इस ग़ुलाम से फरमाया, अंता अतीकुल्लाहि मिनन्नार औ कमा क़ाल कि ए अबू बकर, तुम अल्लाह ताला की जानिब से जहन्नम से आज़ाद करदा हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है। इसी तरह इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल इसाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान बयान की कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम अपने सहाबाए किराम के दरमियान मौजूद थे, जलवागर थे। इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो आपको देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीकिन मिनन नारी फल यंजुर इला अबी बकरिन औ कमा क़ाल कि जो जहन्नम से आज़ाद शख्स को देखना पसंद करे, जिसे ये महबूब हो कि वो जहन्नम से आज़ाद शख्स को देखे, देखना चाहे, तो वो अबू बकर की तरफ नजर कर ले। तो चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अतीक का लफ्ज़ इरशाद फरमाया,
تو یہ آپ کا لقب پڑ گیا اور اتنا مشہور ہوا کہ بعض افراد نے عتیق آپ کا اصل نام سمجھ لیا.